औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचवीज़ पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं मैटरनल एंड चाइल्ड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी बर्थ वेट। ठीक है, बर्थ वेट दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेजरमेंट एंड इज़ इंडिकेटर ऑफ फिटर वेलबींग एंड मेच्योरिटी डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। उन्होंने बोला है कि बर्थ वेट जो होता है ना, ये ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम लोग बेबी की मेच्योरिटी का और उसकी वेलबींग का, यानी कि वो कितना कि बेटर है, इसका जो है अंदाज़ा हम लगा लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि ये जो है ना, इट डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स में फॉलोइंग फैक्टर्स जो है ना इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले जिन जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिकली जो है वो, फिर बर्थ स्पेसिंग, सेक्स ऑफ चाइल्ड, पैरिटी, मैटरनल न्यूट्रिशन, ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन, हाइट एंड एज ऑफ मदर एंड सोशल स्टेटस। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेबी की मेच्योरिटी और वेलबींग पे जो है ना उसका इफ़ेक्ट करती हैं। स्टैंडर्ड बर्थ वेट रिकमेंडेड बाय WHO इज़ 2500 ग्राम, यानी कि 2500 ग्राम, 2.5 kg, बट सर्वे शो दैट बर्थ वेट इज़ हायर इन डेवलप्ड कंट्रीज। उन्होंने बोला है कि WHO ने जो स्टैंडर्ड रिकमेंड किया है ना इसका बेबी का बर्थ वेट, वो है जी 2.5 kg, लेकिन उन्होंने बोला कि सर्वे से शो हुआ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे बर्थ वेट जो है ना इससे भी ज़्यादा हाई है। ठीक है, नेक्स्ट है जी लो बर्थ वेट। LBW is baby with the birth weight of less than 2.5 kg। लो बर्थ वेट उन्होंने बोला वो बेबी है जिसका जो वेट है वो 2.5 kg से कम होता है। यूजली लो बर्थ वेट इज सीन इन प्री टर्म बेबीज एंड इन स्मॉल फॉर डेट बेबीज। उन्होंने बोला है कि लो बर्थ वेट उन बच्चों का होता है जो पैदाइश जिनकी पहले हो जाती है या जो अपनी डेट के हिसाब से छोटे रह जाते हैं, जिनकी ग्रोथ सही नहीं होती। तो देखिए जी प्री टर्म बेबीज़ क्या है। प्री टर्म बेबीज़ आर दूज बेबीज़ बोर्न बिफोर द एंड ऑफ 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। वो बच्चे जो 37 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं वो प्री टर्म बेबीज़ में आते हैं। नेक्स्ट है जी टर्म बेबीज बोर्न फ्रॉम 37 कम्प्लीटेड वीक्स टू लेस दैन 42 कम्प्लीटेड वीक्स डेज ऑफ गेस्टेशन। उन्होंने बोला है कि बच्चे जो 37 से 42 हफ्ते के दरमियान में पैदा होते हैं वो टर्म बेबीज़ कहलाते हैं। आगे है जी पोस्ट टर्म बेबीज़। पोस्ट टर्म बेबीज़ आर दूज बेबीज़ बोर्न एट 42 कम्प्लीटेड वीक और एनी टाइम देयर आफ्टर ऑफ गेस्टेशन। उन्होंने बोला जो 42 हफ्ते जिसकी कंप्लीट हो गए हों या उसके बाद जो बच्चा पैदा हो उसको पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। स्मॉल फॉर डेट आर दूज बेबीज हुज बर्थ वेट इज बिलो द 10 परसेंटाइल फॉर द गेस्टेशनल एज, यानी कि गेस्टेशन एज के हिसाब से जितना उसका वजन बनता है ना उतना ना हो, उससे 10% जो है वो कम हो, तो वो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी कहलाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ लो बर्थ वेट बेबी इज इक्वल टू लाइव बोर्न बेबी विद बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg और टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास जो है ना कैलकुलेशन आ जाती है कि कितने बच्चे जो हैं वो लो बर्थ वेट है। ठीक है, आगे जी प्रिवेंशन ऑफ लो बर्थ वेट। दिस इज़ डन बाय, कैसे हम लोग लो बर्थ वेट बेबीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को लो बर्थ वेट होने से कर सकते हैं। न्यूट्रिशन ऑफ मदर लुक आफ्टर प्रॉपर्ली, माँ की जो खुराक है उसको अच्छे से देखा जाए। हाई रिस्क मदर आइडेंटिफाइड एंड देन केयर्ड अकॉर्डिंगली, और हाई रिस्क मदर्स को हम लोग जल्दी से आइडेंटिफाई करें उनके इश्यूज़ को और उसके मुताबिक उनकी केयर करें। बर्थ स्पेसिंग, माँ बच्चों में स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए। प्रॉपर एंटीनेटर मॉनिटरिंग जो है, हम लोग एंटीनेटर प्रॉपर अगर उसका करेंगे तो ये हम लोग इससे लो बर्थ वेट बेबी से बच सकते हैं। ठीक है, फिर है जी ट्रीटमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। अब ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग। From the point of view of treatment, LBW can be divided into those 2 kg, those between 2 to 2.5 kg और those under 2 kg। यानी कि उन्होंने कहा कि हम लोग 3 कैटेगरीज के साथ ना इनका जो है ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो वो बच्चे जो 2 किलोग्राम के हैं, जो 2 किलोग्राम से नीचे हैं। ठीक है, उन 2 तरीके से हम लोग इसका जो है ना डिवाइड किया गया है इनको। एक वो बच्चे जिनका जो वेट है वो 2 kg से कम है, और एक वो बच्चे जिनका जो वेट है वो 2 से लेकर 2.5 kg के दरमियान में है, तो उनको देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डूज अंडर 2 kg जो 2 किलो से कम होते हैं। दे रिक्वायर फर्स्ट क्लास मॉडर्न नेशनल केयर
इन एन ICU until the weight reaches to above 2 kg। उनको उन्होंने बोला है कि इंटेंसिव केयर यूनिट में हम लोग रखते हैं जब तक उनका जो वेट है ना वो 2 kg से अबव ना हो जाए। द इंटेंसिव केयर कंप्राइज ऑफ, अब इंटेंसिव केयर में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले जी इंक्यूबेटरी केयर, यानी कि इंक्यूबेटर में उसको रखा जाता है, वहाँ पे उसका एडजस्टमेंट ऑफ टेम्परेचर एडजस्ट किया जाता है, ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन सप्लाई, उसकी नमी और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई देखी जाती है। कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द लेवल ऑक्सीजन इन बेबी ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी का जो है ना ब्लड ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल प्रोड्यूस हाइपोक्सिया, डिक्रीज होने से ऑक्सीजन हाइपोक्सिया हो सकता है बेबी को। इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल प्रोड्यूस रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिस, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो अगर तो ज़्यादा हो जाएगा, ये टेम्परेचर ज़्यादा हो ये ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि उसको ये रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिस हो सकता है, ठीक है। अब रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिस क्या होता है? अच्छा, तो इसमें क्या होता है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिस में अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ रेटिना, यानी कि आँख की जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। आगे जी फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ रियली पॉसिबल। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो सकती क्योंकि बेबी इंक्यूबेटर में है। फीडिंग इज़ डन थ्रू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, फीडिंग जो है वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू होती है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एन ICU में सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा जाता है वो इन्फेक्शन से का रखा जाता है। आ गया जी दूज बिटवीन 2 to 2.5 kg, वो बच्चे जिनका जो वेट है वो जी अब है 2 से 2.5 किलो के दरमियान में। दे में नीड आ स्टे इन एन ICU फॉर a day or 2। अच्छा, उनको सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ICU में रखा जाता है। काजेज ऑफ डेथ इन LBW, यानी कि लो बर्थ वेट होने की वजह से बच्चों की जो डेथ है वो क्यों हो सकती है, यानी कि क्या ऐसी वजूहत हैं जो लो बर्थ वेट बच्चों में होती हैं जिनकी वजह से बच्चों की जो है डेथ हो सकती है, ठीक है। उसमें तो जी सबसे पहले है जी एटिलेक्टेसिस, ठीक है। दूसरे नंबर पे है पल्मोनरी हेमरेज, तीसरे नंबर पे है जी इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग और चौथे नंबर पे है जी निमोनिया, ठीक है। यानी कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो बच्चे हैं ना लो बर्थ बच्चे उनकी ना डेथ हो सकती है, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है जी ये हेमरेज हो गया, पल्मोनरी हेमरेज हो गया, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो गया और नमूनिया हो गया और एटिलेक्टेसिस हो गया। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है लंग्स की कोई मसला, यानी कि लंग्स का कोलैप्स हो जाना होता है, ठीक है। आगे जी टीम इन MCS सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ MCS सेंटर इज़ 1 डॉक्टर फॉर मोर देन 20,000 पीपल। एक डॉक्टर जो है वो मोर देन 20,000 लोगों को देखता है। लेडी हेल्थ विजिटर फॉर 3,000 to 5,000 पीपल। जो है ना LHV होती है वो 3,000 से 5,000 तक के मरीज़ों को देखती है, लोगों को देती है। 1 ट्रेन दाई फॉर 100 बर्ड्स, एक ट्रेन दाई जो है वो 100 बर्ड्स करवा सकती है। ट्रेन बर्थ अटेंडेंट फॉर ऑन विलेज, और जो TB होती है वो पूरे विलेज के लिए होती है, ठीक हो गया।